पर पहला डायरेक्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं, दिशा। दूसरा पढ़ेंगे इसमें पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। और तीसरा पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम लोग वेक्टर में अब पढ़ेंगे। पहला क्या, डायरेक्शन, कि डायरेक्शन अगर हमें दिया है तो डायरेक्शन कैसे हमें फाइंड आउट करना है, या क्वेश्चन में दे दिया तो डायरेक्शन हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। दूसरा है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। कभी कभी क्या होता है कि हमें वेक्टर को शिफ्ट करना पड़ता है, तो पैरेलल मतलब होता है समांतर, जैसा है वैसा ही उठा करके किसी जगह पे हम लोग उसको रख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तीसरा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, अगर दो वेक्टर है तो उनके बीच में एंगल कैसे ज्ञात करेंगे। तो जो पहला है हमारा डायरेक्शन, इसको हम लोग अगर देखें तो देखना डायरेक्शन में क्या है। डायरेक्शन में सबसे पहले तुम्हें ये हमेशा याद रखना होगा कि अपने कॉपी में या बोर्ड पर जब भी तुम लोग बनाओगे तो ये डायरेक्शन तुम्हें हमेशा याद होनी चाहिए। इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं ईस्ट, हिंदी में बोलते हैं पूर्व। इस डायरेक्शन को बोलते हैं वेस्ट, हिंदी में बोलते हैं पश्चिम। इस डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ, हिंदी में बोलते हैं उत्तर। और इस डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ, हिंदी में बोलते हैं दक्षिण। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हमेशा तुम्हें याद होना जरूरी है कि इधर x पर क्या होता है ईस्ट, माइनस एक्स पर वेस्ट, प्लस y पर नॉर्थ और माइनस y पर साउथ। ये तुम्हें हमेशा रीड रखना है, चाहे बोर्ड में बनाओ या कॉपी में बनाओ, हमेशा ऐसे ही। हम लोग जो होता है रियल में उसके हिसाब से हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों का जो आइडियल है जिसको हम लोग मान के चलते हैं उस पर हम लोग काम करेंगे। एक्चुअल में ईस्ट देखोगे तो किधर है, इधर। वेस्ट किधर है, इधर। नॉर्थ इधर और साउथ इधर। लेकिन हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग ईस्ट किधर है, इधर। वेस्ट किधर है, उधर। नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे। तो जैसे अगर हमें एग्जाम्पल अब इसमें देखते हैं कि इसको कैसे हमें अप्लाई करना है, ठीक है, यानी इनका यूज कैसे करना है। तो एग्जाम्पल जैसे हमें बोल दिया 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है, हमें वो ऐसा बोला है। या हिंदी में इसको हम लोग बोल सकते हैं, देखो हिंदी में बहुत आसान है, जो लास्ट में उसको पहले लिख लेना। तो वो क्या बोला है, साउथ, तो हम लोग बोलेंगे दक्षिण से 60 डिग्री पश्चिम, मतलब जो लास्ट में लिखा है उसको पहले लिख देंगे, बाकी सब वैसा ही उतार देंगे। तो इंग्लिश में क्या बोला है, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। अब इसको हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं इस पर कि कैसे आएगा, किधर होगा उसका डायरेक्शन। तो देखना हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना डायग्राम बना लेते हैं। ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। वो क्या बोला है, दक्षिण से 60 डिग्री पश्चिम या 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो देखो ये क्या है, वेस्ट, वेस्ट से कहाँ जा रहे हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री किधर, साउथ की ओर, किधर जा रहे हैं, साउथ की ओर। तो ये हो गया हमारा वेस्ट, कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री किधर, साउथ की ओर। तो हम लोग इसको क्या ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, बोलो 60 डिग्री। तो इसको हम लोग इस डायरेक्शन को अब क्या बोलेंगे, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ, या हिंदी में ऐसा बोल सकते हैं। तो वो हमें बोल रहा है 60 डिग्री, तो हम लोग 60 डिग्री करेंगे और उसके सामने ऐसे लिख देंगे। शॉर्ट में इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ।
ठीक है। तो हमें डायरेक्शन जब भी किसी भी तय करे, वो क्या बोल रहा है 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, तो वो क्या बोल रहा है दक्षिण से 60 डिग्री पश्चिम। तो यहाँ है हमारा साउथ, किधर जा रहे हैं वेस्ट की ओर, किधर जा रहे हैं वेस्ट की ओर। तो यहाँ से लेंगे या यहाँ से लेंगे, इसी को देखो हम लोग अगर चेंज कर दे, हम इसको देखो ऐसे कर देते हैं, हम बोल दे रहे हैं 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। दोनों सेम नहीं है, ध्यान रखना, ये और ये अलग अलग है। वो अभी क्या हो रहा है 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, और ये क्या हो रहा है 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। तो ये ऊपर वाला क्या है, ये साउथ है, यहाँ से चलते जाओ कितना 60 डिग्री। तो ये जो एंगल हम लोग ले रहे हैं ये नहीं होगा, फिर कौन सा होगा, ये होगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो हम लोग कहाँ से चल दिए, साउथ से, किधर की ओर, वेस्ट की ओर। साउथ से चल रहे हैं किधर, वेस्ट की ओर। तो कितना हो गया 60 डिग्री। तो वही तो बोला है 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, या हिंदी में देखें तो दक्षिण से। तो हम लोग साउथ से चले किधर, वेस्ट की ओर, कितना 60 डिग्री। तो ये लिखा है दक्षिण से 60 डिग्री पश्चिम, या इंग्लिश में बोले तो 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। अब इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो अब हम लोग यहाँ से चलेंगे, यानी वेस्ट से कितना 60 डिग्री। तो जो दूसरा आएगा उसको हम लोग यहाँ कहीं पर ऐसे मान ले, और ये एंगल 60 डिग्री। तो ये अब है हमारा क्या 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है, पहला क्या बोला है 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो जो लास्ट में आया है वहाँ से चलेंगे, जो लास्ट में आता है वहाँ से चलेंगे। हिंदी में जो पहले आता है उससे चलते हैं, इंग्लिश में जो लास्ट में आता है उससे चलते हैं। हिंदी में क्या बोल रहा है दक्षिण से, इंग्लिश में क्या बोल रहा है ऑफ साउथ। दोनों का मतलब, इसमें लास्ट से चलते हैं, हिंदी में पहले से चलते हैं। तो वो क्या बोल रहा है दक्षिण से, ये क्या बोल रहा है ऑफ साउथ। तो ये है साउथ, साउथ से चल दिए किधर, वेस्ट की ओर। कहाँ बोला है वो, वेस्ट। तो हम लोग चल दिए कहाँ, वेस्ट की ओर, कितना 60 डिग्री। अब इसको देखो क्या बोला 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो लास्ट में कौन है, वेस्ट। तो चलना कहाँ से है, वेस्ट से। अगर इंग्लिश को फॉलो करोगे तो लास्ट से चलेंगे, हिंदी को फॉलो करोगे तो शुरू से चलेंगे। समझे, किसी को कोई दिक्कत। तो हमने क्या बोला 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो लास्ट में क्या आ रहा है, वेस्ट। तो कहाँ से चलेंगे, ये वेस्ट, यहाँ से ऐसे चल दिए 60 डिग्री, कहाँ, साउथ की ओर। समझे। तो देखोगे तो ये साउथ 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ है, जबकि ये क्या है 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट है। समझे। तो दोनों में डिफरेंस है। अगर लास्ट में जो टर्म है वहां से हमें चलना है, लास्ट में जो टर्म है वहां से चलना है। वेस्ट बोला है तो वेस्ट से चलेंगे, लास्ट में साउथ बोला है तो साउथ से चलेंगे। समझे, किसी को कोई दिक्कत। तो इसी डायरेक्शन की हम बात कर रहे थे कि वेक्टर में हम लोग डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अरे कर लोगे तो इसको लिख लो, फिर एक दो डायरेक्शन का एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखना इधर, अगला एग्जाम्पल हम लोग दूसरा ले रहे हैं। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्व से 30 डिग्री उत्तर। ठीक है। तो देखना, इसको हम लोग देख लेते हैं कि यह कैसे होगा। तो हम लोग सबसे पहले डायरेक्शन को ड्रॉ कर देते हैं। इधर पर नॉर्थ, इधर पर ईस्ट, इधर पर वेस्ट और इधर पर साउथ। ठीक है। तो अब हमने क्या बोला 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, हिंदी में पूर्व से 30 डिग्री उत्तर। तो हिंदी में हम लोग जो शुरू में लिखा है वही फॉलो करेंगे, इंग्लिश में जो लास्ट में आता है उसको फॉलो करते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है। क्या बोले हैं, ईस्ट और यहाँ पर पूर्व। तो क्या बोल रहा है कि पूर्व से 30 डिग्री या ईस्ट। तो ईस्ट ये है, यहाँ से कितना चलना है 30 डिग्री, किधर, नॉर्थ की ओर। वो बोला है ना 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो हम लोग ईस्ट से चलेंगे कितना 30 डिग्री, किधर, नॉर्थ की ओर। तो यहाँ से इस तरह से ये 30 डिग्री। तो ये क्या हो गया
30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। किसी को कोई दिक्कत बोलो तो लिख लो। अगला कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। हिंदी में सदिश की दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है। नंबर फर्स्ट, 5 न्यूटन या 5 न्यूटन छोड़ देते हैं, ऐसे लिख देते हैं 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। दूसरा 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तीसरा 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। चौथा 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। हिंदी में इसको बोल सकते हो उत्तर से 45 डिग्री पश्चिम। इसको बोलेंगे पूर्व से 30 डिग्री दक्षिण। इसको बोलेंगे दक्षिण से 60 डिग्री पूर्व। और इसको बोलेंगे दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम। ठीक है। लेते हैं जिसका आ गया है आंसर अच्छा है। जिसका नहीं आया है वो लोग इधर देख लो एक बार फिर से, ताकि अच्छे से समझ जाओ। ठीक है। इधर
ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। ठीक है। अब वो पहला हमें क्या बोला है, 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, वो क्या बोला है, 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो हमने क्या बोला, जब भी इंग्लिश में सॉल्व करेंगे लास्ट में चलेंगे, हिंदी में सॉल्व करेंगे शुरू में चलेंगे। तो लास्ट में क्या बोल रहा है, नॉर्थ, शुरू में क्या है, उत्तर, तो हम लोग उत्तर से जाएंगे। तो ये है हमारा नॉर्थ। कहाँ जाना है, वेस्ट या पश्चिम में, कितना, 45। तो ये है नॉर्थ, नॉर्थ से चल दिए 45 किधर, वेस्ट की ओर। तो इसके बीचों बीच से एंगल निकलेगा, मतलब ना इधर ना इधर, क्योंकि 45 ये एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री। तो इसके बीच से निकलेगा, यानी 45 इधर और 45 इधर। तो ये हो गया इसके बीच का। तो वो क्या बोला है, 45 डिग्री। कहाँ, 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। दूसरा वो हमें क्या बोला है, वो बोला है 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो हमने क्या बोला कि हमेशा इंग्लिश में लास्ट और हिंदी में शुरू को फॉलो करो। तो ईस्ट, तो ईस्ट हमारा ये है। ठीक है, कहाँ जाना है, दक्षिण या साउथ में, कितना, 30 डिग्री। तो ये ईस्ट से चल दिए किधर, साउथ की ओर, कितना, 30 डिग्री। तो ईस्ट से चले 30 डिग्री किधर, साउथ में। तो ये हो गया 30 डिग्री। इसको बोल देंगे क्या, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। दूसरा देखना, तीसरा बोला है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, या दक्षिण से 60 डिग्री पूर्व। तो इंग्लिश का लास्ट और हिंदी का शुरू टर्म पकड़ लेते हैं। तो बोला है साउथ, तो ये है हमारा साउथ। कहाँ जाना है, ईस्ट में, कितना, 60 डिग्री। तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर ये 30 डिग्री है तो बाकी का बचा हुआ एंगल 60 डिग्री। तो जो अगली डायरेक्शन आएगी वो भी इसी पर आएगी। वो कितना है, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। बोलो, किसी को डाउट इसमें। अगला लास्ट क्या बोलता है, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो इसका लास्ट टर्म और हिंदी का शुरुआत टर्म, ये बोला है साउथ। तो ये है हमारा साउथ। कहाँ जाना है, वेस्ट में, कितना जाना है, 30 डिग्री। तो ये साउथ, साउथ से ऐसे चल दिए किधर, वेस्ट की ओर, कितना, 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री। तो इसको क्या बोल देंगे, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। किसी को कोई डाउट, कर लोगे, बोलो, पक्का। तो ये हमारा पहला इसमें खत्म हो गया डायरेक्शन। अब दूसरा हम लोग देखेंगे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर को समांतर स्थानांतरित हम लोग कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं पैरेलल शिफ्टिंग, उसको देख लेते हैं। तो देखना, पहला हम लोग डायरेक्शन ज्ञात कर चुके हैं, दूसरा देखते हैं क्या, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, हिंदी में बोलते हैं सदिश का समांतर स्थानांतरण। ठीक है, तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, जैसे देखना हम क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पर एक वेक्टर दिया है हमें ए, एक वेक्टर क्या दिया है, ए। ठीक है, दूसरा एक वेक्टर दिया है थोड़ा बड़ा बना देते हैं, दूसरा एक वेक्टर हमें दिया है बी। ठीक है, और इसके बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो वो हमें बोल रहा है कि ए और बी के बीच का एंगल ज्ञात कीजिए, या ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है, तो देखोगे ए वेक्टर यहाँ है, बी वेक्टर यहाँ है, दोनों आपस में मिले नहीं है। तो पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। क्या करें, हम लोग इस
वेक्टर को चाहे तो यहाँ पर ऐसे शिफ्ट कर दे या इस ए वेक्टर को यहाँ पर ला करके रख दे। इसमें दोनों ही कंडीशन कर सकते हैं। देखो पहला क्या करते हैं, ए को वहीं रहने देते हैं, बी को शिफ्ट कर देते हैं। देखो बी कैसे था, कुछ इस प्रकार से, ये हो गया बी वेक्टर ऐसे था, ए जहाँ पे है उसको वहीं पे रहने देते हैं, तो ये हो गया ए वेक्टर, और ये एंगल कितना था, थीटा। तो वेक्टर ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया, थीटा। ये तो पहला शिफ्टिंग हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं, ए को शिफ्ट कर दें। पहले में क्या किए थे, बी को शिफ्ट किए थे, अब ए को। अगर हम लोग दूसरे टाइप का शिफ्टिंग करते हैं तो बी जहाँ है उसको वैसे ही रहने देते हैं, ये हो गया वेक्टर बी, और इसके बीच में कुछ इस तरह से ऐसे, ये था एंगल थीटा। तो ए को उसी के पैरेलल जितना लेंथ है उतना ही लेंथ का यहाँ पर डाल देंगे एक लाइन, तो वो जो लाइन आएगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर ए। तो इसी लाइन पर हमने ला दिया वेक्टर ए को। लेंथ को कम या लेंथ को अधिक नहीं करना है, क्योंकि हमने बताया था कि जो वेक्टर का लेंथ होता है वही उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड या परिमाण। तो दूसरा क्या हो गया, ये दोनों में देखोगे तो सेम ही है, समझे। तो चाहे ए को शिफ्ट कर लो या बी को शिफ्ट कर लो, तो इस तरह के शिफ्टिंग को हम लोग बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। मतलब जैसा है वैसा ही रखो, लेकिन उसको उठा करके कहीं भी रख सकते हैं। उसी तरह ये तो पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे हमें एक वेक्टर दिया है इस तरह से, और उसको उसने बोला है वेक्टर बी, और एक वेक्टर है हमारा इस तरह से जिसको हमने बोला वेक्टर ए, ठीक है। तो वो बोलता है कि ये जो है वेक्टर ए, ये एंगल थीटा बनाता है। तो बोलता है कि ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा। तो ना तो ए ना तो बी आपस में अटैच नहीं है, ज्वाइन नहीं है, मतलब एक दूसरे से जुड़े नहीं है, तो फिर एंगल ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्ट करेंगे, या बी को जैसा है वैसा उठा करके यहाँ रख देंगे, या ए को जैसा है ऐसे यहाँ पर ले आकर रख देंगे। तो अगर हम लोग बी को शिफ्ट करें तो क्या बोल सकते हैं कि बी यहाँ पर ऐसे आएगा, तो ये हो गया वेक्टर बी। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। तो वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ होती है, हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, समझे। किसी को कोई डाउट इसमें तो इसको लिख लो। तो पॉइंट पढ़ा था वो क्या था, एंगल, ठीक है। तो दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे या ज्ञात करेंगे। तो एंगल जब भी हमें दिया हो तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो वेक्टर है उनका टेल से टेल आपस में ज्वाइन होना चाहिए, टेल से टेल, तो ही हम लोग एंगल बताएंगे, पहली बात। दूसरा वो क्या बोलता है कि टेल से टेल ज्वाइन हो, उसके साथ साथ जो एंगल है हमारा वो 0 से अधिक हो, यानी कि ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 180, यानी 0 से अधिक और 180 से कम होना चाहिए। तो उसने क्या बताया कि पहला टेल टू टेल ज्वाइंट होना चाहिए, और दूसरा उसने क्या बताया कि जो एंगल है वो 0 डिग्री से या 180 डिग्री। तो वो बोलता है कि जो थीटा है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री बट लेस देन इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब 180 से अधिक नहीं होना चाहिए और 0 से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर दो वेक्टर जिनके टेल और टेल आपस में क्या है, ज्वाइन है, दूसरा एंगल इनके बीच में है, तो हम लोग उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखना, वो हमें एक वेक्टर दिया है इस तरह से, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए, और वो बोल रहा है कि ये जो एंगल है, ये एंगल ये कितना है 360,
300 डिग्री। ठीक है, हमें बोल रहा है कि ये जो एंगल है वो कितना है 300 डिग्री। तो बोल रहा है ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, बिटवीन द एंगल ए वेक्टर ए एंड बी। तो अगर देखोगे तो हमें क्या बोला है कि टेल से टेल ज्वाइन होना चाहिए। तो हमने बोला था जो इसका ये एरो वाला इंड होता है इसको क्या बोलते हैं, हेड। तो ये भी इसका क्या है, हेड। इनका जो लास्ट इंड है ये दोनों ही क्या है, टेल। तो क्या यहाँ पर टेल से टेल ज्वाइन है, बिल्कुल। फिर वो बोलता है कि जो एंगल है वो थीटा 0 से अधिक यानी ग्रेटर देन 0 और 180 से कम यानी लेस देन 180 होना चाहिए। तो हमें तो ये एंगल चाहिए भाई, ए और बी के बीच का चाहिए ना। तो ये एंगल कितना बचेगा, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 360। तो अगर ये 300 है तो बाकी का कितना होगा 60। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री, यानी कि सदिश ए और बी के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो यही बोलता है कि पहला टेल से टेल जो होना है वो ज्वाइन होना चाहिए। दूसरा वो बोलता है कि एंगल जो है 0 से तो अधिक बट 180 से कम होना चाहिए। तो हम लोग ये एंगल नहीं बताएंगे, क्यों, क्योंकि ये एंगल हमारे रेंज से बाहर है। वो कितना बोला है 180 से कम होना चाहिए, तो ये 180 से तो ज़्यादा है, लेकिन 0 से अधिक होना चाहिए। तो फिर हम लोग छोटा एंगल यानी जो स्मॉलर एंगल होगा उसको बताएंगे। तो ये जो एंगल बोल रहा है 0 से अधिक बट 180 से अधिक, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या, स्मॉलर एंगल। बोलो, स्मॉलर एंगल। उसी तरह अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे उसने हमें बोला कि यहाँ पर दो वेक्टर हैं कुछ इस तरीके से, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए। ठीक है, हमें उसने ऐसा दे दिया है और वो बोल रहा है कि ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। तो हमें ए और बी के बीच का चाहिए। हमें उसने दिया किसका एंगल है, हमें उसने ये एंगल दिया है, हमें ये एंगल उसने दिया है। कितना देख लेते हैं, ये एंगल हमें उसने दिया है 250 डिग्री। तो हमें वो जो एंगल दिया है 250 डिग्री दिया है, लेकिन हमारा जो रूल है वो पहला क्या होता है कि टेल से टेल ज्वाइन होना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पे वेक्टर बी और वेक्टर ए दोनों के टेल आपस में ज्वाइन है कि नहीं है। फिर वो क्या बोलता है कि जो एंगल है वो थीटा 0 से अधिक बट 180 से कम होना चाहिए, लेकिन ये तो 250 डिग्री 250 डिग्री दिया है, तो यानी कि हमारे रेंज से बाहर है। तो फिर हम लोग वो एंगल देखेंगे जो हमारे रेंज में आ जाए, यानी कि 180 से कम बट 0 से ज़्यादा। तो वो एंगल ये होगा, वो एंगल ये होगा, कितना होगा 110 डिग्री। कैसे, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 360, तो 360 में 250 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 110 डिग्री। तो क्या हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इज 110 डिग्री। बोलो, यानी कि सदिश ए और बी के बीच का कोण कितना है 110 डिग्री। तो ऐसे हमें एंगल ज्ञात करने हैं, कर लोगे, लिख लो। फिर उसके बाद 2-4 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखना, फाइंड द एंगल बिटवीन निम्न के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है,
ये है वेक्टर ए, ये है बी और ये है सी। हमें जो फाइंड करना है या ज्ञात करना है, नंबर पहला ए एंड बी, नंबर दूसरा बी एंड सी, नंबर तीसरा ए एंड सी। तो हमें यहाँ पर ये वेक्टर दिया हुआ है, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। पहला ए और बी में क्या होगा, बी और सी में क्या होगा, ए और सी में क्या होगा। देखना इधर, वो क्या बोल रहा है, ए और बी के बीच का एंगल। तो हमने पहले क्या बोला था कि जब भी एंगल हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या उस वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन है या नहीं। तो देखोगे कि ये जो वेक्टर बी है और वेक्टर ए, वही बोला है ना पहला, ए और बी, तो बी का टेल वेक्टर ए के हेड से ज्वाइन है। तो मतलब एंगल हम लोग जो भी निकालेंगे वो गलत रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये 45 तो ये भी 45, तो 60 और 45 कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। लेकिन वो आंसर गलत है, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के टेल से अटैच हो तो ही हम लोग वेक्टर के बीच का एंगल ज्ञात कर सकते हैं। तो मतलब इसको हम लोग अब क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग, मतलब एक जैसा है उसको ऐसे उठा करके शिफ्ट करेंगे। तो देखना पहला जो है फर्स्ट नंबर, उसको हम लोग, ये है वेक्टर बी, कितना एंगल है, 45 डिग्री। अब जो वेक्टर ए है इसका टेल इसके हेड से आ रहा है, तो इसको क्या करें, उठाएं और पैरेलल शिफ्ट कर दें। तो इसको हमने क्या किया, पैरेलल शिफ्ट कर दिया। तो ये आ गया वेक्टर ए यहाँ कहीं, ये हो गया वेक्टर ए। कितना एंगल था इसका, 60 डिग्री। तो इसका एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल उसका जो था ये था 60 डिग्री, यही था ना। तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ऐसा पड़े हो कुछ भाई, अगर ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा। तो ये बचा हुआ कितना होगा, 30 डिग्री। बोलो, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, तो 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90 डिग्री। हमें क्या पूछा था, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल। तो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, एंगल कितना हो गया, 30 प्लस 45 75 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं वेक्टर ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना आ गया, 75 डिग्री। अगला दूसरा नंबर क्या बोला था, देखो दूसरा वो बोला है बी एंड सी। तो ये तो बहुत ही आसान है भाई, इसमें कुछ करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि बी का टेल और सी का टेल दोनों अटैच है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। करना क्या है, बस अगर ये एंगल 30 है तो ये बाकी का बचा एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। बोलो, तो अगर ये 60 ये 45 तो कितना हो गया, 105 डिग्री। तो हमसे पूछा था बी और सी के बीच का एंगल, तो बी का टेल सी के टेल से ज्वाइन है, तो इसलिए इसको हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। 60 प्लस 45 कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। तो ये हो गया बी और सी के बीच का एंगल कितना, 105 डिग्री। बोलो, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या बोला था वो, ए एंड सी। तो ये है ए और ये है सी, लेकिन दिक्कत है ए का हेड सी के टेल से ज्वाइन है और हमें क्या चाहिए कि दोनों का टेल ज्वाइन होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग कर देते हैं। क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग। तो ये है वेक्टर सी, कितना, ये है वेक्टर सी 30 डिग्री, यही है। बोलो, दूसरा वेक्टर ए चाहिए, तो वेक्टर ए यहाँ है, इसको क्या करें, पैरेलल उठा करके इस पार शिफ्ट कर दें। तो कर देते हैं, पैरेलल उठा करके शिफ्ट। ये सी वेक्टर और ये कौन हो गया, ए वेक्टर। अब देखोगे तो जो ए वेक्टर हमारा पहले था इसका एंगल
60 डिग्री। तो क्या ये समझ में आ रहा है कि ये जो एंगल होगा बड़ा वाला ये कितना होगा 60 डिग्री, तो बाकी का बचा कितना होगा 30 डिग्री। तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो ये देखना है कि अगर ये 60 था तो ये 60 होगा। हमें क्या पूछा है ए और सी के बीच का, तो बताओ ये यहाँ से 60 और ये यहाँ से 30, तो ए और सी के बीच का कितना होगा 30 ही होगा ना भाई। यहाँ से यहाँ तक का 60 है और यहाँ से यहाँ तक का 30 है, तो बाकी का बचा हुआ कितना होगा 30। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ए और सी के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री। बोलो किसी को कोई डाउट? तो इस तरह से वेक्टर के बीच का एंगल ज्ञात करना है। अगर नहीं है तो हम लोग टेल को टेल से ज्वाइन करेंगे, कैसे? पैरेलल शिफ्ट के द्वारा। हमें वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल ज्ञात करना है, ठीक है। दूसरा, करो। 3 क्वेश्चन दिया है, तीनों में हमें क्या पूछा है ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। तीनों के बीच का हमें एंगल ज्ञात करना है। कर लोगे? चलो करके बताओ। देखना हमें क्या बोला है ए और बी के बीच का एंगल चाहिए। तो पहला देखोगे कि ये जो वेक्टर बी है इसका हेड वेक्टर ए के टेल में ज्वाइन है, तो इसका मतलब जो एंगल दिया है 120 डिग्री ये गलत है। अगर हम लोग ए और बी के बीच का एंगल 120 लिखेंगे तो वो गलत है। फिर क्या होगा एंगल, वो चेक कर लेते हैं। तो देखना हमने क्या बोला था कि वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है या पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो वेक्टर बी है इसको उठा करके यहाँ पर ऐसे रख देते हैं। देखो ये वेक्टर बी, और देखोगे तो हम बोल सकते हैं कि ये एक पैरेलल शिफ्टिंग मतलब जहाँ पे था जैसा था वैसा उठा के रखे हैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा ड्रॉ हो गई, और एक स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा पर एंगल कितना होता है 180 डिग्री। बोलो तो 180 डिग्री अगर है तो 120 डिग्री तो ये है, तो ये बाकी का बचा हुआ कितना हो गया 60 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा था एंगल ए एंड बी, तो एंगल ए और बी के बीच का एंगल कितना है, वेक्टर ए एंड बी के बीच का एंगल है 60 डिग्री ना कि 120 डिग्री। बोलो किसी को कोई डाउट? अगला दूसरा देखते हैं। दूसरे में देखोगे तो वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल में है, तो हम लोगों को जो ए एंगल दिया है 60 डिग्री वो गलत है। यानी कि 60 डिग्री अगर हम लोग ए और बी के बीच का एंगल बताते हैं तो वो गलत है। फिर सही क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। तो पैरेलल जब शिफ्टिंग करेंगे तो वेक्टर ए को ऐसे आगे शिफ्ट कर देंगे। बोलो जब वेक्टर ए को ऐसे ही पैरेलल शिफ्ट कर देंगे तो देखोगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई या एक सीधी रेखा बन गई, और स्ट्रेट लाइन पर एंगल 180 का होता है। तो अगर ये 60 है तो बाकी का बचा हुआ कितना 120 डिग्री। कितना
120 डिग्री। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ए और बी के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा। तो वेक्टर ए एंड बी के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। बोलो, किसी को कोई डाउट? तीसरे में देखोगे तो वेक्टर ए और बी दोनों का हेड अटैच है, जबकि हमें क्या चाहिए? टेल से टेल अटैच होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर? तो सिंपल है, ए वाले को पैरेलली यहां शिफ्ट कर ले या बी को पैरेलली यहां शिफ्ट कर ले। बोलो, तो हम लोग क्या करते हैं, जो ए है उसको शिफ्ट कर देते हैं बी के पास, या बी जो है इसको शिफ्ट कर लेते हैं ए के पास। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा बी वेक्टर। ठीक है, क्योंकि हमने बी को क्या कर दिया, उसके जस्ट पैरेलल शिफ्ट कर दिया। तो अब ये ए वेक्टर का टेल और ये बी वेक्टर का टेल। तो अब देखोगे तो ये है 70 डिग्री का एंगल। तो ये एंगल कितने का होगा? बोलो, अब तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी ना भाई। अगर यहाँ पर हम लोग एक ऐसे लाइन ड्रॉ करें तो ये टोटल एंगल राइट एंगल है जो कि 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर ये राइट एंगल है 90 डिग्री का है तो हमने ए और बी के बीच का एंगल कितना दिया था? 70 डिग्री। तो जब हेड से हेड अटैच हो तो एंगल चेंज नहीं होता है। जब हेड से टेल या टेल से हेड अटैच होता है तो एंगल चेंज होता है। अगर हेड से हेड है या टेल से टेल है तो एंगल वही होगा जो पहले था। इसमें देखोगे तो एक का टेल दूसरे का हेड, इसमें एक का टेल दूसरे का हेड, तो एंगल चेंज हो गया। लेकिन जब हेड से हेड है तो उनको अगर हम लोग शिफ्ट करेंगे और टेल से टेल करेंगे तो एंगल वही रहेगा जो पहले था, तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो ए और बी के बीच का एंगल अभी भी कितना रहेगा? जितना पहले था। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए और बी के बीच का एंगल 70 डिग्री ही रहेगा। समझे? तो इस तरह से हमें एंगल निकालने आना चाहिए। तो अगर कभी भी हमें ऐसा दे दे कि इसका हेड इसका टेल अटैच हो तो हम लोग पहले क्या करेंगे? टेल से टेल अटैच करेंगे या ज्वाइन करेंगे, तब फिर एंगल ज्ञात करेंगे। समझे? तो जिसका आ गया है ठीक है, जो नहीं आया है वो लोग लिख सकते हैं। तो देखना, अगला हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। हिंदी में बोलते हैं सदिश के प्रकार। तो देखो, वेक्टर के बहुत सारे टाइप हैं। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है उनको ज़्यादा पढ़ेंगे और जिनमें केवल डेफिनेशन है उनको एक बार देख लेंगे कि क्या होता है। तो जो पहला वेक्टर है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर। हिंदी में बोलते हैं समान सदिश या इक्वल वेक्टर। तो देखो, इक्वल वेक्टर वो जो है वो बोलता है कि टू वेक्टर आर इक्वल, या दो सदिश बराबर होंगे जब उनका परिमाण, दिशा और इकाई तीनों क्या हैं? सेम हैं। इंग्लिश में क्या होता है कि टू वेक्टर आर इक्वल इफ दे हैव मैग्नीट्यूड सेम, यूनिट एंड डायरेक्शन सेम। तो दो सदिश या दो वेक्टर बराबर या समान होंगे जब उनका पहला मैग्नीट्यूड या परिमाण समान होना चाहिए, दूसरा उसका यूनिट और डायरेक्शन भी समान होना चाहिए, तब हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो इक्वल वेक्टर है। बोलो, तो हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में हम लिख दे रहे हैं टू वेक्टर आर इक्वल if they have, number first, magnitude same और डायरेक्शन एंड यूनिट सेम। हिंदी में लिख लेना, दो सदिश बराबर होंगे यदि दो
सदिश बराबर होंगे यदि उनका परिमाण क्या हो, समान हो। यदि उनका नंबर फर्स्ट परिमाण समान हो और दूसरा दिशा व इकाई भी क्या हो, समान हो। तो दो वेक्टर इक्वल हो सकते हैं कब, जब उनका पहला मैग्नीट्यूड या परिमाण समान हो, दूसरा डायरेक्शन और यूनिट जरूरी है। अगर यूनिट सेम नहीं है तो वो लोग इक्वल वेक्टर्स नहीं हो सकते हैं। जैसे देखना एग्जाम्पल, हमने क्या बोला कि टू वेक्टर इक्वल होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट सभी क्या हो, सेम हो। तो देखना कैसे सेम होंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है, इसका वैल्यू है 5 न्यूटन ईस्ट। कितना है, 5 न्यूटन ईस्ट। तो देखोगे कि इसमें हमने मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों दिया है, ठीक है। एक दूसरा वेक्टर है बी जो कि 5 मीटर प्रति सेकेंड, ये भी है ईस्ट, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि एक वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू 5 न्यूटन ईस्ट है, दूसरा वेक्टर बी है जिसकी वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट है। तो ये दोनों ही वेक्टर इक्वल या समान नहीं होंगे। कारण इसका जो रीजंस है वो ये है कि इसका यूनिट सेम नहीं है। ये न्यूटन है और ये मीटर सेकेंड है। तो ये न्यूटन में है और ये मीटर पर सेकेंड में है, इसलिए ये दोनों सेम नहीं होंगे। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के। भाई दोनों की मैग्नीट्यूड कितनी है, 5 और 5, तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, डायरेक्शन भी दोनों का इक्वल है। लेकिन हम लोग ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि वेक्टर ए इक्वल बी, ऐसा बोल सकते हैं। यानी कि वेक्टर ए बराबर नहीं है या इक्वल नॉट बी वेक्टर, लेकिन ऐसा हम लोग कभी नहीं बोल सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये 5 न्यूटन ईस्ट है, ये 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट है। तो देखोगे डायरेक्शन दोनों की सेम, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, बट यूनिट ये न्यूटन में है और ये मीटर पर सेकेंड में है। तो हमने क्या बोला था कि दो सदिश या टू वेक्टर इक्वल हो सकते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, उसके साथ साथ डायरेक्शन और यूनिट भी सेम हो। तो इसमें डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट यूनिट सेम नहीं है। बोलो। लेकिन अगर हम लोग देखना चाहें कि कोई वेक्टर इक्वल है या नहीं, तो मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए जो क्या है 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट है और एक वेक्टर बी जो कि 2 मीटर पर सेकेंड, ये भी क्या है, वेस्ट है। तो हम लोग अब बोल सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी, ये भी सही है। वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, ये भी सही है। तो इसके लिए दोनों ही सही है, लेकिन इसके लिए ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका यूनिट डिफरेंट है। अगर यूनिट डिफरेंट है तो वो इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते। तो ए और बी यहाँ पर इक्वल वेक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर ए और बी इक्वल वेक्टर है। क्यों? क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, यूनिट मीटर पर सेकेंड सेम है, दोनों की डायरेक्शन वेस्ट यानी दोनों पश्चिम में जा रहे हैं। तो दोनों का डायरेक्शन, यूनिट, मैग्नीट्यूड तीनों ही क्या है, सेम है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यहाँ पर वेक्टर ए का मॉड और वेक्टर बी का मॉड ये भी सेम है, यानी दोनों इक्वल रहेगा। तो इसमें देखोगे तो केवल मॉड इक्वल था, उसके अलावा कुछ भी इक्वल नहीं होगा। तो दो वेक्टर इक्वल जब होंगे, पहला क्या कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दूसरा क्या यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम
होना चाहिए। बोलो, जैसे यहाँ पर देखोगे तो यूनिट क्या है, डिफरेंट है, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पर यूनिट, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड दोनों तीनों ही सेम है, तो फिर वो वेक्टर इक्वल होंगे। बोलो, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो लिख लो। वो कौन है? निगेटिव वेक्टर, हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक सदिश। तो देखना, जो निगेटिव या ऋणात्मक वेक्टर होता है उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो वो क्या बोलता है कि सेम डायरेक्शन, या बोल सकते हैं सॉरी, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, बट अपोजिट डायरेक्शन। हिंदी में बोल सकते हैं समान परिमाण, समान परिमाण परंतु या किंतु या लेकिन, परंतु विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। ठीक है, तो हमसे बोलता है निगेटिव वेक्टर या फिर ऋणात्मक सदिश, तो समान क्या होना चाहिए उसका, मैग्नीट्यूड या परिमाण, बट डायरेक्शन उसकी क्या होनी चाहिए, अपोजिट। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर एक वेक्टर ए है, ठीक है, और जो दूसरा वेक्टर है वो है बी। ठीक है, तो देखोगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए और बी की जो लेंथ है वेक्टर की ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर लेंथ सेम है तो हमने क्या होता था कि किसी भी वेक्टर का जो लेंथ होता है वही उसका मैग्नीट्यूड होता है, तो जो ए का मैग्नीट्यूड होगा वही बी का मैग्नीट्यूड होगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, लेकिन डायरेक्शन कहाँ है, अपोजिट। एक जा रहा है ईस्ट में तो दूसरा जा रहा है वेस्ट में, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। तो यही तो बोला है वो कि सेम मैग्नीट्यूड, मतलब परिमाण जो है समान होना चाहिए, बट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। तो देखोगे एक ईस्ट जा रहा है तो दूसरा वेस्ट जा रहा है, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव वेक्टर। तो यहाँ पर ए वेक्टर इक्वल है माइनस बी वेक्टर के, या हम लोग इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल है वी वेक्टर के। मतलब इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड समान है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि मैग्नीट्यूड तो समान है, बट माइनस चिन्ह क्या बता रहा है कि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि मैग्नीट्यूड समान है दोनों वेक्टर का, बट यहाँ पर ये बता रहा है कि जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर का डायरेक्शन ए के अपोजिट है, क्योंकि माइनस चिन्ह है। तो माइनस क्या बता रहा है कि बी का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है, इसलिए इसमें क्या लग गया, माइनस। तो माइनस चिन्ह क्या बताएगा कि वो वेक्टर कैसा है, अपोजिट है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल माइनस बी वेक्टर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मॉड इक्वल बी वेक्टर का मॉड, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड बी के बराबर है। बोलो, समझ आया कि नहीं आया?